नमस्कार, आप देख रहे द न्यूज वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा, आतंकी हमला मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। बासने इंडस्ट्रियल एरिया सेकेंड फेज में स्थित एक केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर शुक्रवार को तिवरी कस्बे में गहरा आक्रोश। भीतरी शहर में भगवा ध्वज का अपमान, देवता चित्रित ध्वज को पैर से मारी लात, बाजार बंद। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। संसदीय कार्य एवं विधि और विधिक मंत्री जोगाराम पटेल ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा करते हुए इसे मानवता को शर्मसार करने वाली घटना बताया। अपने जोधपुर प्रवास के दौरान सर्किट हाउस में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए मंत्री पटेल ने कहा कि जिस तरह की शर्मनाक घटना इन आतंकियों ने की है, उसको वाकई में बहुत ही कड़ा जवाब सरकार द्वारा दिया जाएगा। मंत्री पटेल ने सिंधु नदी समझौता तोड़ने के सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि जो दहशतगर्दी हमारे देशवासियों का खून बहा रहे हैं, उन्हें हम पानी कैसे पिला सकते हैं। उन्होंने बताया कि निहत्थे लोगों पर हमला करके आतंकियों को पनाह देने वाले लोगों ने अपने लिए सबसे बड़ी मुसीबत को बुला लिया है। देखिए, बहुत ही दुखद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और पाकिस्तान द्वारा पोषित ये घटना है। पाकिस्तान ने जो कृत्य किया है, नियते जो हमारे टूरिस्ट गए थे उनके ऊपर उनकी जाति पूछकर, उनका धर्म के पहचान कर गोली मारकर उनकी जो हत्या की है, वो हत्या उन पे नहीं, वो मानवता का नरसंहार है। वो हिंदुस्तान को चैलेंज करने वाला कृत्य है। इसलिए हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है कि उनको ऐसी सज़ा मिलेगी जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की। और मैं आज आपको विश्वास दिलाता हूँ, पाकिस्तान इतिहास में याद करेगा, या तो उसका नाम संसार के नक्शे से हट जाएगा, या वो इतिहास में याद करेगा कि भारत वो भारत नहीं है, ये नया भारत है, विकसित और समृद्ध भारत है। और भारत के निहत्थे हिंदू भाइयों पर धर्म के नाम पर जो उन्होंने नरसंहार किया है, पूरा हिंदुस्तान एक साथ खड़ा है। सभी राजनीतिक दल, सभी धर्म के लोग, हिंदुस्तान एक साथ है। एक साथ ही पाकिस्तान को जवाब मिलेगा और भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं हो, ये हमारी सरकार से भी मांग है और सरकार इसके पे कृत संकल्प है। तो घटनाक्रम आपकी मार्फत हमको जिसकी जानकारी मिली है, कलमा पढ़ना जानते हो कि नहीं जानते हो, एक बहन ने अपनी टिकी हटा दी, अपना सिंदूर हटा दिया, फिर भी उसके पति को गोली मार दी। 15 दिन जैसी पुरानी शादी हुई है, नवे कपल है, और ऐसे लोगों पर, निहत्थे लोगों पर, हमारे जो टूरिस्ट वहाँ गए उनका उद्देश्य दूषित था। क्योंकि जम्मू कश्मीर में एकदम शांति है। पिछले साल से इस साल 6 लाख टूरिस्ट ज़्यादा आए। वापिस वही धरती का स्वर्ग बनने जा रहा है। सभी को रोज़गार मिल रहा है और कश्मीर में एक ही रोज़गार का साधन है, टूरिस्ट। और वो जिस तरह से संदेश देना चाहते थे, उसका संदेश का जवाब उनको पहला मिल गया है। जो 5 निर्णय केंद्र सरकार ने लिए हैं। कल सर्वदलीय बैठक थी, सभी दलों ने एक राय से कहा है, सभी धर्मों के लोगों ने एक राय से कहा है। सबसे ज़्यादा आक्रोश है तो जम्मू कश्मीर में, और ये आक्रोश ऐसे व्यर्थ नहीं जाएगा। पाकिस्तान को इसको जवाब मिलेगा। भविष्य में ऐसी कोई दुर्घटनाएं नहीं हो, इसके लिए सरकार पूरे पुख्ता प्रबंध करेंगे। ये मानवता को शर्मसार वाली करना है, पूरा संसार इसके साथ खड़ा है। ऐसी घटनाएं कभी भी नहीं। राजस्थान चूँकि सीमावर्ती क्षेत्र है, पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा सीमा लगती है। सरकार ने पूरे क्षेत्र में रेड अलर्ट जारी कर रखा है। एक हमारा भाई राजस्थान का भी उसमें शहीद हुआ है। कल उसकी 2 दिन पहले डेथ होती आई थी, कल उसका क्रीमेशन हुआ है। और जयपुर में जो आक्रोश है वो आप देखने लायक है। उस घर में जो आक्रोश था सब देखने लायक था। और जब उनकी डेथ बॉडी पर सभी राजनीतिक दल थे, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी थे, वर्तमान मुख्यमंत्री ईश्वर भजनलाल जी भी थे, दोनों नेशनल पार्टियों के अध्यक्ष भी थे, हम लोग जनप्रतिनिधि सब थे। इससे मैसेज जाता है कि ऐसे मामलों में हम सब एक हैं। ऐसे लोग जो ऐसा कुकृत्य करते हैं, निंदनीय कृत्य करते हैं, घृणित कृत्य करते हैं, उसके विरुद्ध है।
बहुत हाई धन्यवाद। लेवल राइट सर, सर, राजस्थान में हाई अलर्ट किया गया, खासकर पश्चिमी जिलों में। पूरे राजस्थान में हाई अलर्ट है। सारे हमारे पैरामिलिट्री फोर्स है, मिलिट्री फोर्स है, उनकी ड्यूटी जहाँ थी वो लगा दी गई है। सबकी छुट्टियां निरस्त कर दी गई है और सबको हाई अलर्ट रहने का निवेदन किया गया है। जोधपुर के बासनी इंडस्ट्रियल एरिया सेकेंड फेज में स्थित एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि उसने आसपास की फैक्ट्रियों को भी अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते आग का गुब्बार पूरे आसमान में छा गया, जिससे पूरे क्षेत्र में हड़कंप का माहौल मच गया। आग की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू किए। पुलिस अधिकारी सुनील के पवार ने बताया कि केमिकल फैक्ट्री में आग लगी थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दमकल की करीब 10 गाड़ियां भी मौके पर पहुंची। दमकल की गाड़ियों ने तुरंत आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू किए। उन्होंने बताया कि आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि आसपास की फैक्ट्रियों को भी अपनी चपेट में ले लिया। इंडस्ट्रियल एरिया में एक केमिकल फैक्ट्री में आग लगी थी। पड़ोस की 3-4 फैक्ट्रियाँ भी प्रभावित हो रही थी। 8-10 फायर ब्रिगेड बुला के हमने पड़ोस वाली को सभी को कवर अप किया और जिसमें अभी लगी हुई उसको भी कवर कर रहे हैं। मौके पे लोगों की भीड़ थी, उसको पुलिस ज़ाब्ते द्वारा दूर करवाया गया है। किसी तरह का अभी तक का कोई ऐसा जान आने की कोई ऐसी खबर नहीं। चपेट में आई है। एक पहले मेन फैक्ट्री थी केमिकल की, उसके पड़ोस की 3-4 और थी, तो 3-4 में कवर अप किया गया। एक मेन फैक्ट्री में जो आग लगी उसको कवर कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर शुक्रवार को तिवरी कस्बे में गहरा आक्रोश देखने को मिला। भाजपा, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने संयुक्त रूप से ओसिया चौराहे से मथानिया चौराहे तक आक्रोश रैली निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं और नागरिकों ने भाग लिया। रैली के माध्यम से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ आवाज बुलंद की गई। रैली में युवाओं ने जोशीले नारे लगाए, हाथों में तिरंगा लिए। युवाओं का जोश देखते ही बनता था। आतंकवाद का पुतला दहन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने आतंकवाद के विरुद्ध एकजुटता का संदेश दिया। रैली के समापन के पश्चात कार्यकर्ताओं ने एक प्रतिनिधिमंडल ने तिवरी के तहसीलदार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन दिया, जिसमें पहलगाम हमले की निंदा करते हुए पाकिस्तान को उसकी नापाक हरकतों का करारा जवाब देने की मांग की गई। पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद। हाल ही में जो घटना घटी है पहलगाम कश्मीर के अंदर, पुंछ जिले के अंदर, ये जो आतंकवाद के द्वारा निंदनीय कृत्य किया गया है हिंदू समाज के ऊपर, हम भारत सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि ऐसे आतंकवादियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके उनको फांसी चढ़ाया जाए, खून का बदला खून लिया जाए, खून का बदला खून, नहीं तो पूरे हम विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से कहना चाहते हैं भारतीय सरकार को, हर एक घर में एक हिंदू तैयार है, आप जब भी बुलाओगे हम अपना सर देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इन पाकिस्तानियों को बर्बाद करके रहेंगे, उनका सर कुचल कर रहेंगे। अब हमारा जो पानी है वो सर से ऊपर निकल चुका है। बार बार ऐसी घटनाएं हम नहीं देखना चाहते हैं भारत के अंदर। हम भारत सरकार से ये मांग करें कि जल्द से जल्द और कठोर से कठोर कार्रवाई करके इनको सबक सिखाया जाए, अन्यथा हिंदू समाज रोडों पर उतरेगा और हिंदुस्तान के अंदर आग लग जाएगी। जय जय श्री राम। जोधपुर के भीतरी शहर में स्थित गोड़ों का चौक में एक युवक द्वारा एक बार फिर हिंदुओं के आराध्य देव हनुमान जी की ध्वजा को पैरों से मार उस पर जूते लगाकर फिर हिंदुओं की भावनाओं को आहत पहुंचाने का और सौहार्द का माहौल खराब करने की कोशिश की गई। जानकारी के अनुसार गोड़ों का चौक में एक पश्चिम बंगाल के मुस्लिम समुदाय के युवक ने हनुमान जी की ध्वजा को पैरों से मारा और ध्वजा को एक्टिवा से नीचे गिरा दिया। युवक द्वारा की गई यह घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद स्थानीय व्यापारियों और क्षेत्रवासियों में रोष उत्पन्न हो गया। देखते ही देखते बड़ी संख्या में हिंदू समुदाय के लोग एकत्रित हो गए और सख्त कार्रवाई की मांग पर अड़ गए। डीसीपी पूर्व आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि सदर बाजार थाना अधिकारी को सूचना मिली कि एक बंगाली युवक द्वारा भगवा ध्वज का अपमान किया गया, जिसके बाद पुलिस का जाब्ता मौके पर पहुंचा और लोगों से समझाइश करने की कोशिश की। आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि इस संबंध में एक युवक को डिटेन किया गया है, लेकिन संबंध में अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं करवाई गई है। आलोक श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपी से पूछताछ जारी है और यदि पूर्व में भी किसी प्रकरण में उसके खिलाफ कोई मामला दर्ज है तो मामले की जांच की जा रही है। आज दिन में करीब 11:15 साढ़े 11 बजे के बीच में SHO सदर बाजार का फोन आया कि सर एक दुकान के सामने
केसरिया रंग के झंडे के साथ बेअदबी का मामला सामने आया है, जिसमें जो उसने जिसके द्वारा बेअदबी करना बताया गया उसको ले जा करके अभी थाने पर डिटेन किया गया है। उसके पश्चात कुछ व्यापार संघ वाले और विभिन्न संगठनों के नेता वहाँ पे पहुँचे और बाज़ार बंद कराए। उन लोगों से वार्ता की गई है। फ़िलहाल अभी बाज़ार बंद हैं, 300-400 लोग वहाँ पे इकट्ठे हैं और मौके पे जाब्ता तैनात है। एडिशनल एसपी, डिप्टी एसपी वगैरह सब वहीं तैनात हैं। मैं इस समय सोर्सी गेट चौकी पे हूँ। जैसा भी आगे इन लोगों की रिपोर्ट होगी उसके संबंध में कार्रवाई की जाएगी तथा जो अपराधी है उसके विरुद्ध प्रकरण दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। भाई उन्होंने अभी तक, हम उनसे कह रहे हैं एफआईआर दीजिए, अभी तक एफआईआर नहीं दी गई है। मांग ये है कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सख्त कार्रवाई तो तभी होगी जब एफआईआर मिलेगी। पुलिस अपनी तरफ से दर्ज करेगी, अगर ये लोग नहीं देते हैं तो पुलिस अपनी तरफ से दर्ज करेगी। बाकी इसके अलावा तो और कोई जो पूर्व के प्रकरण हैं उनके बारे में ये लोग बात कर रहे हैं, जिनमें सभी में लगभग कार्रवाई हो चुकी है। वीडियो भी सामने आया सर, वीडियो भी इसका मैंने अभी तक वीडियो देखा नहीं है। इस वाली घटना का मेरे पास अभी वीडियो नहीं है। अगर आपके पास हो तो आप बता दें मेरे। सर बताया जा रहा है जो दुकान मालिक है वो भी पश्चिम बंगाल से है, उसके खिलाफ कार्रवाई। भाई अभी तो बंद है दुकानें, किससे बात कर रहे हैं अभी? जब तक वो बाजार नहीं खुलेगा, और अगर पश्चिम बंगाल से है तो यहीं के किसी व्यक्ति ने उसको किराए पे दी होगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज जयनारायण विश्वविद्यालय कुलपति कार्यालय का घेराव कर कुलपति को ज्ञापन सौंपा। छात्रों ने कुलपति के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी मांगे मानने के लिए कहा। ज्ञापन में बताया गया कि सभी छात्रों के सामने कुलपति का मासिक कैलेंडर जारी किया जाए, जिससे सभी को जानकारी मिले कि कुलपति कब उपलब्ध होते हैं, वो समय अपनी समस्याएं उन्हें बता सके। संविधान पार्क सिर्फ 26 जनवरी को खुलता है, बाकी समय ताला लगा रहता है, उसे प्रतिदिन खोला जाए। विश्वविद्यालय के खेलकूद प्रांगण में बाथरूम और पीने के पानी के पियाओ की व्यवस्था की जाए। विश्वविद्यालय परिसर में कैंटीन की व्यवस्था जैसी विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान बड़ी संख्या में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र मौजूद रहे। पहलगाम आतंकी हमले में आतंकवादियों द्वारा निर्दोष लोगों की हत्या के विरोध में लक्ष्मणगढ़ शहर शुक्रवार को पूर्णतः बंद रहा। बंद के दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी प्रकार के प्रतिष्ठान एवं दुकानें बंद रही। हिंदुवादी संगठनों ने बंद के दौरान रैली निकाली और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। वहीं शहर के लाल कुआं के पास पाकिस्तान का पुतला दहन किया और आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। लक्ष्मणगढ़ बंद को व्यापार मंडल एवं सर्व समाज का पूर्ण समर्थन मिला और शहर की दुकानें सुबह से ही शांतिपूर्ण तरीके से पूर्णतः बंद रही। शेखावटी के गांधी कहे जाने वाले शिक्षाविद सांवर शर्मा भाई साहब की स्मृति में उनकी पुण्यतिथि पर स्थानीय बगड़िया बाल विद्या निकेतन में शुक्रवार को निकेतन के पूर्व छात्रों की ओर से विशाल निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में देश भर के करीब 50 से अधिक डॉक्टर्स ने अपनी सेवाएं दी। उपखंड के हजारों व्यक्तियों ने शिविर का लाभ उठाया। संस्था के ट्रस्टी सुमित बगड़िया ने बताया कि ऐसे कार्यक्रम निरंतर होते रहने चाहिए। ये कार्यक्रम बगड़िया बाल विद्या निकेतन के पूर्व छात्रों ने किया है। बगड़िया बाल विद्या निकेतन मेरे दादाजी ने शुरू की थी, मेरे पिताजी देखते थे, अब मैं देख रहा हूँ। हमको तो खुशी यही होती है कि छात्र यहाँ के लक्ष्मणगढ़ के लोगों के लिए करते हैं। उससे ज़्यादा खुशी हमको क्या हो सकती है कि हमारे परिवार ने कुछ वापस दिया लक्ष्मणगढ़ के लोगों को। तो मेरा तो यही है कि और ऐसे प्रोग्राम हो, और ऐसे डॉक्टर्स, कोई जयपुर से आए, कोई जोधपुर से आया, यहाँ के लोग वहाँ जा पाए नहीं जा पाए पता नहीं, तो वो यहाँ आ गए तो चाहे न्यूरोलॉजी हो, चाहे दिल की बीमारी हो, यहाँ के लोगों को ये सुविधा मिलेगी। तो मैं तो बड़ा खुश हूँ कि ये संस्था और इससे जुड़े हुए छात्र कुछ वापस दे रहे हैं अपने गांव को, शहर को, स्टेट को। मुझे जो बताया गया है 50 के आसपास आए हैं, कुछ एक जन लेट आ रहे हैं, 2 जन, तो एग्जैक्ट नंबर तो बाद में पता चलेगा, बट 50 के आसपास है। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल एवं लोक सेवा ज्ञान मंदिर ट्रस्ट सहित सर्व हिंदू समाज लक्ष्मणगढ़ द्वारा बड़ा मंदिर महंत अशोकदास जी महाराज के सानिध्य में एक आक्रोश सभा का आयोजन किया गया। यह सभा शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के विरुद्ध जनमानस को जागरूक करने हेतु आयोजित की गई। रघुनाथ जी के बड़ा मंदिर प्रांगण में संपन्न हुई श्रद्धांजलि सभा में बड़ा मंदिर महंत अशोकदास जी महाराज, भाजपा नेता दिनेश जोशी, शिक्षाविद रामनिवास शर्मा, पत्रकार बाबूलाल सीनी, भाजपा मंडल अध्यक्ष ललित पवार, जयप्रकाश सरावगी सहित अनेक वक्ताओं ने संबोधित किया। सभा में वक्ताओं ने आतंकी हमले की निंदा करते हुए राष्ट्रीय एकता और अखंडता की शपथ खाई तथा शहीदों के बलिदान को नमन किया। भारत सरकार से मांग की कि इस घटना की पुनरावृत्ति न हो। इस मौके पर बड़ी संख्या में हिंदू समाज के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। गांव में जो घटना हुई है, जिस तरीके से आतंकवादियों ने हिंदू बोलकर नरसंहार किया है, उससे पूरा देश दुखी है, वह गुस्से में है। मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूं कि आतंकवादियों के खिलाफ और आतंकवादियों के जो आका है उनके खिलाफ जो आपने भाषा कल बिहार की सभा में बोली है और जिस तरीके का 3 दिन से आपने जिस तरीके की रणनीति बनाई है, उसको आमूल शुल्क प्रदान करके देश के अवाम के लोगों का गुस्सा शांत करे। लोग बहुत गुस्से में हैं। पागलपन की बातें उनकी, मैं निंदा करता हूं उनके बयान की, हमेशा से करता। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के संगठक महाविद्यालय पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद जोधपुर में स्नातकोत्तर द्रव्य गुण विज्ञान विभाग के वरिष्ठ प्रोफेसर चंदन सिंह ने प्राचार्य पद का कार्यभार ग्रहण किया। प्रोफेसर चंदन सिंह का कार्यकाल 3 वर्ष तक रहेगा। पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर महेंद्र कुमार शर्मा का 3 वर्ष का सफल कार्यकाल पूर्ण होने के पश्चात प्रोफेसर चंदन सिंह को प्राचार्य नियुक्त किया गया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति, पूर्व कुल सचिव प्रोफेसर गोविंद सहाय शुक्ल, पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर महेंद्र कुमार शर्मा सहित विश्वविद्यालय के समस्त संकाय सदस्य उपस्थित रहे। कार्यभार ग्रहण समारोह में कुलपति प्रोफेसर प्रजापति ने नए प्राचार्य को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रोफेसर चंदन सिंह के नेतृत्व में संस्थान नए आयाम स्थापित करेगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के स्नातकोत्तर रस शास्त्र विभाग जोधपुर द्वारा कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति की प्रेरणा से एवं प्रोफेसर गोविंद सहाय शुक्ल के निर्देशन में सहजन के विविध व्यंजनों की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। सहजन एक पोषक तत्वों से भरपूर वनस्पति है, जिसके पत्र, फली व बीजों के सेवन से शरीर में कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन, विटामिन सी जैसे आवश्यक तत्वों की पूर्ति की जा सकती है। आमजन को सहजन के गुणों से परिचित कराने एवं इसके घर घर उपयोग को प्रोत्साहित करने हेतु स्नातकोत्तर अध्येताओं द्वारा सहजन से बने विविध व्यंजन तैयार किए गए। इसमें मोरिंगा छाछ, मोरिंगा सूप, मोरिंगा जूस, मोरिंगा थेपले आदि शामिल है। प्रदर्शनी में कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति, NCISM सदस्य प्रोफेसर के द्विवेदी सहित अनेक गणमान्य अतिथि, स्नातकोत्तर एवं स्नातक अध्येता उपस्थित रहे। पहली चीज़ की इन्होंने हर एक लेवल पे कवर किया है। स्टार्टिंग फ्रॉम मतलब आप शुरू करिए तो सूप से लेकर स्नैक्स से लेकर थेपले से लेकर और चटनी भी ऐड करिए, और साथ में क्या कहते हैं आपका लास्ट में डाइजेस्टिव आपका छाछ। तो एक एक चीज़ को आपने कवर किया है, स्टार्टिंग मील के ओरिजिन से लेकर मील के एंड तक। और नेक्स्ट टाइम मेरे हिसाब से ये हमारे नेक्स्ट किसी भी सेमिनार में एक समय का ये मेन्यू रेडी है हमारे पास। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के चलते सूर्यनगरी में पाकिस्तान का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। विरोध की इसी कड़ी में शनिवार को चालोरी गेट स्थित रोग निदान के बाहर स्थानीय युवकों ने सड़क पर पाकिस्तान का झंडा बना विरोध जताया। सिर्फ इतना ही नहीं, विरोध थमा नहीं बल्कि युवकों ने पाकिस्तान के झंडे पर स्वान को बिठा और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। सूचना मिलने पर एसीपी सेंट्रल मंगलेश चुंडावत के साथ पुलिस मौके पर पहुंची और युवकों से समझाइश कर उन्हें वहां से हटाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस का जाब्ता वहीं मौजूद रहा। गौरतलब है कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हर किसी के दिल में आक्रोश है और हर कोई अपने अपने तरीके से आतंकी और पाकिस्तान के विरुद्ध अपना आक्रोश जता रहा है। देश के गद्दारों को
भीषण गर्मी के मद्देनजर विद्यार्थियों के स्वास्थ्य और हितों की रक्षा के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वितीय जोधपुर द्वारा आदेश जारी किए गए। आदेशानुसार जिले के समस्त राजकीय, निजी, केंद्रीय एवं राजकीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा पहली से 8वीं तक अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए विद्यालय समय में परिवर्तन करते हुए अब कक्षाएं दोपहर 12 बजे तक संचालित की जाएगी। शेष कक्षाओं के विद्यार्थी एवं विद्यालय के समस्त कार्मिक पूर्व निर्धारित समयानुसार विद्यालय में उपस्थित रहेंगे। यह आदेश दिनांक 28 अप्रैल से प्रभावी होगा। अधिकारीगण एवं विद्यालय प्रबंधन को निर्देशित किया गया है कि उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित करें। ग्रीष्म ऋतु के लिए जल भंडारण एवं जोधपुर शहर के फिल्टर प्लांट, पंप हाउस, पाइपलाइनों के अति आवश्यक रखरखाव व सफाई के लिए 29 अप्रैल को जोधपुर शहर के समस्त फिल्टर हाउस में सभी क्षेत्रों में जलापूर्ति बंद रहेगी। अतः जोधपुर शहर के कायलाना, चौपाजनी, सूरपुरा फिल्टर हाउस से संबंधित सभी क्षेत्रों में 29 अप्रैल को होने वाली जलापूर्ति 30 अप्रैल को तथा 30 अप्रैल को होने वाली जलापूर्ति 1 मई को की जाएगी। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग नगर व्रत जोधपुर के अधीक्षण अभियंता राजेंद्र भाता ने बताया कि झालामंड एवं तख्त सागर फिल्टर हाउस से जुड़े क्षेत्र सरस्वती नगर एवं कुड़ी भक्ताजनी हाउसिंग बोर्ड के विभिन्न सेक्टरों एवं पाल बाईपास शिल्पग्राम के आसपास के क्षेत्रों में 29 अप्रैल को सुबह 10 बजे तक की जाने वाली जलापूर्ति सामान्य रूप से होगी तथा इन क्षेत्रों में 30 अप्रैल को की जाने वाली जलापूर्ति 1 मई को और 1 मई को की जाने वाली जलापूर्ति 2 मई को होगी। द न्यूज वर्ल्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते आज की टॉप हेडलाइंस पर। मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा, आतंकी हमला मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। पासने इंडस्ट्रियल एरिया सेकेंड फेज में स्थित एक केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर शुक्रवार को तिवरी कस्बे में गहरा आक्रोश। भीतरी शहर में भगवा ध्वज का अपमान, देवता चित्रित ध्वज को पैर से मारी लात, बाजार बंद। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। नमस्कार।